नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तान कामयाब हुआ है कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में, यानी कि कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाने में जो है पाकिस्तान कामयाब हुआ है। एक चैनल को इंटरव्यू दिया गया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा और उसमें ये जानकारी दी गई कि देखिए किस प्रकार जम्मू कश्मीर के हालात इस समय बदले हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद। जो सवाल किया गया मीडिया कर्मी के द्वारा, उन्होंने कहा कि अभी आप अपने आप को कहां देखते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर को कहां देखते हैं। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि देखिए बहुत कुछ बदला भी है और बहुत कुछ नहीं भी बदला है। उन्होंने कहा ये वो समय था कि जब यहाँ पर गुलजार होती थी घाटी, बहुत ज्यादा खूबसूरती है हमारे कश्मीर में। उस खूबसूरती को निहारने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से, इलाकों से जो है पर्यटकों का रुझान इस समय कश्मीर में होना था, अगर पहलगाम आतंकी हमला नहीं होता। उन्होंने कहा स्कूल्स होने थे खुले हुए, उन्होंने कहा पर्यटकों से गुलजार हमारा कश्मीर होना था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है फ्लाइट्स जो थी, एक दिन की 50 से 60 फ्लाइट्स जो थी वो देखने को मिलनी थी, लेकिन अभी सब कुछ बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि सालों के बाद जो है हिंदुस्तान ने इस समय काफी ज्यादा बदलाव किए, देश में काफी ज्यादा जो है बदलाव करने वाली सरकार आई प्रधानमंत्री के। ये कहीं ना कहीं नेतृत्व में ही हुआ कि किस प्रकार कश्मीर में पर्यटकों का रुझान दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर करती है और कहीं ना कहीं चोट जो है पर्यटन के क्षेत्र को भी लगी है, ये भी मानना है। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है, भारत की जो सरकार है, उन्होंने काफी ज्यादा समय दिया और हिंदुस्तान में लगातार जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अगर कहीं जन्नत है, अगर विश्व में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। तो मुख्यमंत्री ने यही कहा कि पहलगाम आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और कूटनीति के क्षेत्र में जो भी मेहनत भारत की सरकार ने की थी, उस पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा अभी ही पर्यटन उद्योग ने जो है वो रफ्तार पकड़ी थी, अभी पर्यटकों का रुझान जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था और अब हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहां पर हम कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक एक बार फिर से जो है हमें वही हालातों का सामना करना पड़ेगा, उसी तरह से जो है बर्बादी का मंजर जो है हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार की जानकारी जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया कर्मी को, जो एंकर के रूप में बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, उनको कहा। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर पीड़ा है, खून खराबा है, हर तरफ जो है उथल पुथल देखने को मिल रही है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमूमन ये जो समय, इस समय में ऐसा होता था कि 50 से 60 फ्लाइट्स पर डे चलती थी और ये आतंकी हमले का ही असर है कि अब सब कुछ जो है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स बंद है। तो ये उसका बड़ा असर है जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को जो है वो काफी ज्यादा धक्का लगा है और अर्थव्यवस्था को जब धक्का लगता है तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बढ़ती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव हुए वो इस प्रकार हुए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस प्रकार के बदलाव जो है वो देखने को मिले। जहां आपने हमसे सवाल किया कि आप इस समय खुद को कहां देखते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर को कहां देखते हैं, तो वहीं यहाँ पर ये कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं बदला है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने दुर्भाग्य से फिर से जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आप जानते हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, यानी कि खास तौर पर कश्मीर का जो मुद्दा है, जिसको लेकर भारत सरकार अपनी रणनीति काफी ज्यादा स्पष्ट करती रही है कि अगर बातचीत होगी तो वो पीओके को लेकर होगी, अगर बातचीत होगी तो वो जो है यहाँ पर पीओके के उस हिस्से को लेकर होगी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, ना कि उस हिस्से को लेकर होगी जो हिंदुस्तान की आन बान और शान है, हिंदुस्तान का ताज है, हमारा कश्मीर है। इसमें हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार लगातार जो है भारत सरकार कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अभी की बड़ी जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तान जो है अपने मंसूबों में इस प्रकार सफल होता हुआ नजर आया कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है, जो इंटरनेशनल इशू बनाने की बात जो है पाकिस्तान लगातार जो है करता रहा है कश्मीर को, उसमें जो कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई पाकिस्तान को नजर आई है। इसका बड़ा कारण यही भी है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं,
अमेरिका के, उन्होंने जब सीज फायर की बात की, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की उन्होंने बात की, तो वो ट्वीट ने ही सब जाहिर कर दिया कि किस प्रकार काफी ज्यादा बेताबी है डोनाल्ड ट्रंप में। डोनाल्ड ट्रंप खुद को काफी ज्यादा जो है उत्सुक बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरे को अच्छा लगेगा कि जब मैं भारत व पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करूंगा। किस मामले को लेकर मध्यस्थता करूंगा? कि कश्मीर इशू को लेकर। हालांकि कश्मीर इशू कोई है ही नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को लेकर अपनी बयानबाजी करते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं और लगातार बेताबी दिखाते हैं कि देखिए बरसों से जो है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने ट्वीट में कह दिया कि हजारों सालों से जो है ये एक इशू चल रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव का बड़ा कारण जो है ये बना हुआ है। तो इसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा बेताब है कि मैं ये इशू जो है रिजॉल्व करूं, दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करूं। और दक्षिण एशिया में तो खुद को दूत के रूप में पेश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस समय। अगर हम कहें, वो ये बता रहे हैं कि हम शांति का दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं, इस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता जो है वो मध्यस्थता की पेशकश करते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता कश्मीर का राग लापते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बार फिर से जो है इंटरनेशनल इशू इसको बनाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वो लगातार ये कहता है कि हमें कश्मीर मुद्दे का हल चाहिए, कश्मीर मुद्दे का हल चाहिए। हिंदुस्तान की तरफ से ये बयानबाजी है, हिंदुस्तान की तरफ से नीति स्पष्ट है कि कश्मीर मुद्दा कोई है ही नहीं, बात पीओके को लेकर होगी और किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हम आपको बता देते हैं। लगातार भारत सरकार ने ये कहा कि कोई तीसरा देश आकर बोलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर बात करनी है, नहीं करनी है। बात अगर करनी है तो पीओके को लेकर करनी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी रणनीति जो है वो ये बताई कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, एक मीडिएटर के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बता रहे हैं कि देखिए हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच को तनाव को तो खत्म कर गया, हमने सीज फायर जो है यहाँ पर लागू कर दिया, युद्ध विराम लागू कर दिया। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि देखिए हम अब इन दोनों देशों के बीच में जो है व्यापारिक रिश्ते, यानी कि ट्रेड वाले जो रिलेशन होते हैं, व्यापार के बिजनेस के जो रिलेशन होते हैं, वो मैं बनाने के लिए आगे आ रहा हूं, उसको बढ़ाने के लिए आगे आ रहा हूं। इस तरह की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी की महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक चैनल को इंटरव्यू देते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सफल हुआ है अंतरराष्ट्रीयकरण में, यानी कि इंटरनेशनल इशू बनाने में। किसको? कश्मीर को। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार जवाबी कार्रवाई में भारत ने तमाम उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जो पाकिस्तान में मौजूद थे, आतंकी आकाओं की कमर तोड़ दी, और लगातार जो है यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उनके जो है एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत की तरफ से तबाह किया गया। जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से कॉल की जाती है भारत के डीजीएमओ को, और यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए हम बातचीत करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर का माहौल था कि भारत का जो प्रहार है वो काफी ज्यादा तेज रहा। भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारत ने ये बताया कि हम जो है अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार जो है भारत ने अपनी रणनीति स्पष्ट रखी पाकिस्तान को लेकर। 26 निर्दोष लोगों की जान पहलगाम आतंकी हमले में गई, जिसके बाद जो है भारत ने बड़ी एयर स्ट्राइक की ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। और उसके बाद जो है वापस में जो है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आतंकियों के जनाजे पर नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आतंकी पहुंच गए। वहां के जो तमाम जो है आर्मी के अधिकारी पहुंच गए, आईएसआई के अधिकारी पहुंच गए। तो वो जो तस्वीरें हैं वो देश को दिखाने के लिए, विश्व को दिखाने के लिए काफी ज्यादा अहम थी कि किस प्रकार जो है पाकिस्तान जो है घड़ियाली आंसू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोता है, और असल में पाकिस्तान ही है जो आतंकियों को पनपने के लिए जमीन जो है वहां पर देता है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स बंद है। अमूमन ऐसा नहीं होता, अगर आतंकी हमला नहीं होता अर्थव्यवस्था बढ़ती, यानी कि पर्यटन बढ़ता तो अर्थव्यवस्था बढ़ती। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत उस दिन शुरू कर दी जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। उसके बाद पाकिस्तान जो है वहां की जो आर्मी है और वहां की जो सरकार है उसमें तालमेल की कमी अमूमन देखी जाती है, क्योंकि जो आर्मी के चीफ रहते हैं वो खुद को सुप्रीम समझते हैं और सरकार को तो वो मानते नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से काफी बड़ी संख्या में जो पुंछ में जो है वहां पर देखा गया कि गोलीबारी की, बहुत निर्दोष लोगों की जान वहां पर भी गई। लेकिन इस समय आपको बता देते हैं कि भारत ने जब युद्ध विराम किया, भारत ने माना कि चलिए दोनों देश जो है युद्ध विराम करते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, उसके बाद भी पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यानी कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कल
जब तीनों सेनाओं के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कर ये बताया कि अगर वहां से कुछ भी होता है एक्शन तो हम जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो है जानकारी यही निकल रही है कि देखिए पाकिस्तान इस समय सीज फायर की बात कर रहा है, पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस समय जो है कंगाली के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। तो वहीं अब जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हम नहीं चाहते थे वो हुआ है और मध्यस्थता की पेशकश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले खुद ही कहा था कि आतंकवाद को जो जमीन देने का काम वो पाकिस्तान करता है और कश्मीर पर कोई भी मध्यस्थता नहीं होगी, पीओके पर बात होगी। अगर हम कहें भारत ने ये स्पष्ट किया है, लेकिन इंटरनेशनल इशू बना रहा है पाकिस्तान, किसको? कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बना रहा है, भारत के उस ताज को इंटरनेशनल इशू बना रहा है जिसको लेकर लगातार जो है हम विश्व के पटल पर अपनी बात रखते रहे हैं कि कितने आतंकी हमले पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा किया गया। पाकिस्तान में आतंकी मौजूद रहते हैं लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है। भारत अपने जो है अपने यहाँ पर तरीके से जो है उन तमाम आतंकी जो ठिकानों को ध्वस्त करता है, लेकिन पाकिस्तान कोई भी आतंकी के खिलाफ इस समय कार्रवाई करने के लिए तत्पर नहीं होता है। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ एक इंटरव्यू हुआ और एक चैनल पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि देखिए पाकिस्तान कामयाब रहा है और कामयाब इस प्रकार रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की, कश्मीर की बात को लेकर कश्मीर इशू को इंटरनेशनल लेवल पर उछाला गया और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में कश्मीर का एक बार फिर से सफल रहा है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि जो कूटनीतिक तौर पर भारत ने तमाम प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें वीजा की बात कर रही है, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर की भी बात की गई थी, जिसमें जो है यहाँ पर ये कहा गया था कि देखिए जो वीजास हैं वहां के जो नेशनल्स हैं, वहां के जो सिटीजन हैं उनको नहीं दिया जाएगा, सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। तो जो भी प्रतिबंध शुरुआती दौर में लगाए, एम्बेसीज की बात की गई कि उनके डिप्लोमेट्स जो है यहाँ पर नहीं रहेंगे, 48 घंटे में खाली कर दीजिए। तो शुरुआती दौर में जो कूटनीतिक तौर पर जो है भारत ने एक्शन लिए वो उसी तरह से एक्शन जो है जारी है। लेकिन हाँ, युद्ध विराम होता है तो सरहद पर, सीमा पर जो है कहीं से भी अगर गोला दागा जा रहा है तो वापस जवाबी कार्रवाई में जो है हिंदुस्तान तत्पर है। लेकिन मुख्यमंत्री यही कहते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान को सफलता मिली है कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण में, यानी कि उसको इंटरनेशनल इशू बनाने में पाकिस्तान जो है सफल रहा है। लेकिन भारत की रणनीति स्पष्ट है, मध्यस्थता की पेशकश मत कीजिए डोनाल्ड ट्रंप, आपने जितना किया बहुत अच्छा था, लेकिन पीओके पर हम बात चाहते हैं, ना कि यहाँ पर कश्मीर पर। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमें कश्मीर को लेकर जो है किसी से भी कोई बातचीत नहीं करनी है। आप यूं हमारे साथ बने देखते हैं द नॉर्थलैंड डिजिटल। नमस्कार।